गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। क्लास 10th के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने अ लेटर टू गॉड पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि एक फार्मर होता है जिसका नाम लेंचो होता है, जो बारिश की उम्मीद करता है और बारिश उम्मीद के अनुसार बारिश भी होती है। और बारिश जब होती है तो उसके साथ अचानक क्या होता है, तेज हवाएं चलने लगती है और तेज हवाओं के साथ में हेल स्टॉर्म होने लगता है। हेल स्टॉर्म होता है जिसकी वजह से 1 घंटे तक लगातार बारिश और हेल स्टॉर्म होने से उसकी फसल क्या हो जाती है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जिसकी वजह से किसान जो होता है वो काफी दुखी होता है और दुखी होने पर वो अपने परिवार से कहता है कि इस साल हम भूखे मर जाएंगे। पूरा परिवार जब है ना दुखी होता है अपने फसल नष्ट होने के कारण, और नष्ट होने के कारण वो कहते हैं कि इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं रहेगा। ये बात हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी। आज हम देखेंगे पार्ट सेकंड में। सेकंड को क्या लेंचो क्या सोचता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। लेकिन उन सभी जो एकमात्र घर में रहते हैं, लेंचो के परिवार के सभी जो बच्चे जिनका घर उस घाटी के मध्य में बना हुआ है, उन सभी के दिलों में देयर देयर वाज अ सिंगल होप। उन सभी के बीच में एक एकमात्र उम्मीद होती है, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी वो कहते हैं कि केवल उनको एक ही उम्मीद होती है, परमात्मा से सहायता, भगवान से सहायता। हेल्प फ्रॉम गॉड यानी परमात्मा या भगवान से सहायता, एक ही उम्मीद होती है सभी मतलब परिवार के जो मेंबर्स होते हैं। डोंट बी अपसेट इवन दो दीज सीम लाइक टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेखक कहता है इस डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर, लेकिन सब कुछ बर्बाद होने के बाद हमेशा ये बात याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी अगर बर्बाद होने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान भूखे नहीं मरेगा। दैट्स दैट्स दे से दैट्स दे से ऐसा वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो कहते हैं दैट्स व्हाट दे से, जो वे कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो कहता है कि ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी भूखे नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में ही सोचता है। वन होप, ओनली वन होप के बारे में, एक उम्मीद के बारे में सोचता है। वो होप होती है हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से सहायता। एक ही उम्मीद होती है जो होती है हेल्प ऑफ गॉड। उसके बारे में रात रात भर लेंचो सोचता है। whose eyes as he had been instructed, यानी हेल्प ऑफ गॉड यानी गॉड की आंखें, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। वो कहता है कि जो उसकी आंखें पूरी दुनिया को चलाती है, इंस्ट्रक्टेड करती है। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देशित करती है। सी एवरीथिंग, और सब कुछ देख सकती है, देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसेंस, यहाँ तक कि वो भगवान की आंखें हैं, हमारी अंतरात्मा में की गहराई में क्या चल रहा है वो सब कुछ देख लेती है। ये लेंचो सोचता है। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक बेल के रूप में एक इंसान है जो बैलों की तरह हार्ड वर्क करता है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में जानवरों की तरह काम करता है। बट स्टिल बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वो लिखना जानता है। उसे पता है कि लिखना कैसे होता है, लिखना जानता है। यानी वो किसान होने के बावजूद भी पढ़ना लिखना उसे अच्छे से आता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू write a letter which he himself would carry to town. द फॉलोइंग संडे यानी अगले संडे
जो एट डी ब्रेक, जैसे दिन निकलता है, डे ब्रेक का मतलब होता है दिन निकलना, डे ब्रेक का मतलब होता है दिन निकलना, दिन निकलता है। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो अपना पत्र लिखना शुरू कर देता है। विच ही हिमसेल्फ विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे खुद वो अपने कस्बे से लाया था। प्लेस इन द मेल, और जो खुद ही उस मेल को उस जगह पर मेल करेगा, यानी मेल खुद करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इस पत्र में इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये केवल कुछ भी नहीं था, केवल एक भगवान को लिखा गया पत्र था। क्या था? ये भगवान को लिखा गया एक पत्र था। उस पत्र में वो लिखता है, देखते हैं इसमें पत्र में वो लेंचो क्या लिखता है। गॉड ही रोड, भगवान वो लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। वो कहता है कि भगवान, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो मैं, मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाएंगे। आई विल गो हंग्री, गो हंग्री का मतलब होता है भूखे मर जाएंगे। दीज ईयर, इस साल। आई नीड 100 पेसोज, आई नीड 100 पेसोज। वो कहता है कि मुझे 100 पेसोज की जरूरत है। बच्चे, 100 पेसोज जो अमेरिकन जो एरिया होता है, अमेरिकन के जो जो सब पार्ट्स होते हैं वहाँ की करेंसी थी पहले, तो उसको पेसोज बोला जाता है। तो वो कहता है कि मुझे 100 पेसोज की जरूरत है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, 100 पेसो की जरूरत क्यों थी? इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं मेरी जो फील्ड है उसे वापस दोबारा से शो कर सकूं, उसमें बुआई कर सकूं। माई फील्ड अगेन, यानी मेरे खेतों को दोबारा से बो सको। एंड टू लाइव, और जीवित रह सकूं। अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी जब तक कि दूसरी फसल नहीं आए तब तक मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मुझे पैसों की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि तूफान ने मेरी फसल है वो पूरी तरह से नष्ट कर दी है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, वो भगवान को लिखता है ऑन द एनवेलप पर। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, यानी वो पत्र पर टू गॉड लिख देता है। एनवेलप का मतलब होता है बच्चों लिफाफा। लिफाफे पर जैसे हम लिखते हैं, जिसको भेजा जाता है उसे टू करके उसका उसका नाम मेंशन किया जाता है। पुट द लेटर इनसाइड, और उसके बाद टू गॉड करके जो लेटर को पुट यानी रख देता है, द लेटर इनसाइड यानी लिफाफे के अंदर रख देता है, इनसाइड यानी अंदर। एंड, और स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी परेशान था, और वो लेटर को लेकर कस्बे कस्बे की ओर चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर, जब वहां टाउन में जाकर वो जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, तो पोस्ट ऑफिस जाकर वो पोस्ट ऑफिस में वहां पर एक डाक टिकट खरीदता है। स्टाम्प, स्टाम्प का मतलब होता है स्टाम्प का मतलब होता है स्टम्प, डाक टिकट खरीदता है। द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद डाक टिकट उस लिफाफे पर लगा देता है, और लगाने के बाद उस लेटर पर जैसे ही डाक टिकट लगाता है, और उसके बाद उस लेटर को ड्रॉप्ड कर देता है इनटू द मेल बॉक्स, यानी जो डाक पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स होता है उस बॉक्स में उस लेटर को डाल देता है। One of the employees who has postman and also one of the employees who was a postman, एक कर्मचारी होता है जो कि एक पोस्टमैन होता है। पोस्टमैन यानी एक डाकिया होता है। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्टमैन होता है जो पोस्ट ऑफिस में क्या करता है, कामकाज में मदद करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, जब वो जो लेंचो का लेटर उसे मिल जाता है, तो जो पोस्टमैन होता है जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, वो अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हार्टली, वो जोर जोर से हंसता है। शो टू हिम द लेटर टू गॉड,
और वो अपने बॉस को जो भगवान को लिखा गया जो पत्र है उसे दिखाता है कि देखो कि किसी ने भगवान को पत्र लिखा है। ये पत्र दिखाते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। नेवर इन हिज कैरियर एज पोस्टमैन हैड ही नाउन दैट एड्रेस। वो कहता है कि मैंने मेरे कैरियर में कभी भी ऐसे एड्रेस को नहीं देखा है जिसमें कि जिसने भगवान को ही पत्र लिख डाला। मैंने इस एड्रेस को कभी तक आज तक नहीं देखा है। द पोस्ट मास्टर ए फैट अमेबल। जो पोस्ट मास्टर होता है जो काफी मोटा होता है, अमेबल यानी काफी हंसी मजाक करने वाला होता है, फ्रेंडली रहता है, हमेशा खुश मिजाज रहता है। फॉलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। हालांकि जो खुश मिजाज रहता है, फीलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो भी जब है ना पोस्ट मास्टर होता है, जब वो हंसने लगता है तो जो मेन पोस्ट मास्टर होता है वो भी उसको वो हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड। लेकिन अचानक वो क्या हो जाता है, हंसते हंसते जो पोस्ट मास्टर होता है इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तुरंत वो क्या करता है, सीरियस हो जाता है। टर्न सीरियस यानी काफी सीरियस हो जाता है। कीपिंग लेटर ऑन द डे ऑन हिज डेस्क। वो उस पत्र को अपने डेस्क पर यानी मेज पर रख देता है। कमेंटेड और टिप्पणी करता है, कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। वो उस पत्र को जब टेबल पर रख देता है तो वो मेन जो पोस्ट मास्टर होता है पहले हंसता है, हंसने के बाद अचानक वो सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु wrote दिस लेटर। वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ काश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के जैसा मुझे अगर विश्वास होता। आई विश यानी काश, आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। वो कहता है कि जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है ऐसा विश्वास मुझे होता। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान को पत्र लिखा है और भगवान से एक पत्राचार के माध्यम से एक बातचीत करने का एक पत्राचार किया है, उतना विश्वास काश अगर मुझे होता। ये जो पोस्ट मास्टर है ये बात वो सोचने लगता है। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। इसलिए जब वो कहता कि जब इतना कोई अगर है ना भगवान पर विश्वास करता है, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो कहता है कि जो लिखने वाले का जो है भगवान के प्रति जो विश्वास है वो उसे तोड़ना नहीं चाहता है। नॉट टू शेक, वो अपने विश्वास को हिलाना नहीं चाहता है, वो तोड़ना नहीं चाहता है। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अचानक वो जब है ना उस लेंचू का जो भगवान को पत्र लिखा गया वो उसका जब है ना वो उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था तो वो उस पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आता है, विचार आता है। आंसर द लेटर, विचार ये आता है कि उस पत्र का आंसर दिया जाए, जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, वो आंसर देना चाहता था। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो जैसे ही उस पत्र को ओपन करता है, खोलता है, ओपन ओपन का मतलब होता है खोलना, जब उसे खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, इट वाज एविडेंट दैट टू इट आंसर इट ही नीडेड, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो वो स्पष्ट रूप से जब आंसर देना चाहता है तो लेकिन उसमें आंसर के बजाय उसे और आंसर के साथ साथ कुछ और भी आवश्यकता थी। सम नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जो भगवान की इच्छा के अनुरूप जो पत्र लिखा उससे ज्यादा उसे कोई आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, यानी आंसर देने के लिए जो इंक और पेपर थे उससे ज्यादा उसे कुछ और आवश्यकता थी। बट आई स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है उसके आंसर देने के लिए उसके दृढ़ नीचे पर वो एकदम टिका रहा, डगा रहा। स्टक, स्टक मतलब बना रहा, यानी जो उसे जवाब देना चाहता था वो उस पर अपने रेजोल्यूशन यानी दृढ़ नीचे पर वो बना रहा, यानी वो उसे किसी भी हालत में लेंचो के पत्र का जवाब देना चाहता था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने जो एम्प्लॉइज थे कर्मचारियों से पैसों के लिए पूछा।
ही आस्क्ड यानी पोस्ट मास्टर ने जो एम्प्लॉइज थे उनसे पैसों के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने खुद भी उस पत्र का जवाब देने के लिए, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी सैलरी के हिस्से का कुछ हिस्सा उसने देना चाहा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ his were obliged to give something for an act of charity। और कुछ उसके जो कई मित्र थे वो भी अपने उत्तरदायित्व जो कि दयापूर्वक कार्य करने के लिए अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव था। फॉर हिम टू गैदर, गैदर यानी इकट्ठा करना, टुगेदर यानी एक साथ, 100 pesos। पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ 100 pesos एकत्रित करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए जब है ना वो उस फार्मर को, किसान को आधे से ज्यादा पैसे भेजने में सक्षम था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। उसने उन पैसों को पुट यानी रखा, मनी यानी पैसों को, इन एनवेलप एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो और उस लिफाफे को लेंचो के एड्रेस पर भेज दिया। एंड विथ इट अ लेटर और उस लिफाफे के साथ उसने एक लेटर भी भेजा, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड और उसमें केवल एक शब्द लिखा हुआ था, गो वर्ड एज ए सिग्नेचर। यानी कि उसने उस पैसों को जब एक लिफाफे में रखा, लिफाफों के साथ एक लेटर लिखा और लेटर पर एक एक वर्ड लिखा हुआ था, सिग्नेचर करा करा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था गॉड। तो ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 2। कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे इसकी क्वेश्चन आंसर प्लस इसके इम्पोर्टेंट जो मीनिंग हमने पढ़े हैं इनको लेकर आएंगे। थैंक यू।